अच्छा घर का तो बताए। घर ऐसे नहीं बिक सकता, आप परेशान ना हो। घर में सब बहुत घबराए हुए हैं। अब्बू और चाचू ने तो घर बेचने की भी बात कर दी है। और हीरो और भाई का तो यहाँ आना भी ठीक नहीं है। और ये बहुत अच्छा मौका है अब्बू और चाचू के लिए दादी को प्रेशराइज करने का, अपनी बात मनवाने का। आपको मिर्जा और हीर को बड़े मिर्जा साहब ने गिफ्ट डीड दी है। आप लोग अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर दादी चाहे तो हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर दादी घबरा गई तो वो मान जाएंगी। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं नहीं चाहती दादा का घर बिके। अगर वो घर बिक गया तो सब अलग हो जाएंगे, कभी जुड़ नहीं पाएंगे। वो घर नहीं बिकेगा। तुम बस एक काम करना, जब दादी कोई फैसला करने लगे तो मुझे बुलवा लेना, मैं उनको समझा दूंगा। वादा? फादर। एक बात पूछूं? कुछ ऐसा मत पूछिएगा जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जो जवाब तुम मुझे दे चुके हो उसके बाद मुझे अपने लिए क्या ही जवाब मिलेगा। मैं कोई और बात कर रहा था। जिस घर को तुम बचाना चाहती हो उसे कुछ दिनों के बाद छोड़ के चली जाओगे, फिर इतने जतन क्यों? जो घर होता है ना वो ठिकाना होता है। तो मुझे लगता है वो घर मेरा ठिकाना है। मुझे ऐसा लगता है वो घर मुझे हमेशा पनाह देगा। मुझे नहीं पता जिंदगी में आगे क्या होगा, जिंदगी आगे कैसी होगी, लेकिन सोचती हूँ जब जिंदगी थका देगी तो वापस आकर अपने कमरे में सुकून कर सकूं, कुछ देर बैठ सकूं, बालकनी में खड़ी हो सकूं, दादी को नीचे बैठे देख सकूं, दादी और अम्मी की नोक झोंक को सुन सकूं, अब्बू और चाचू को दुकान जाता देख सकूं, और भाई और हीर को यहाँ जिंदगी गुजारता देख सकूं। आई एम सॉरी, आप सोच रहे होंगे कायनात कैसी फजूल सी बातें कर रही है। नहीं, मैं तो सोच रहा था उस घर की कीमत कोई क्या ही लगाएगा। तुमने तो उसके दाम ही इतने बढ़ा दिए हैं। तुम्हें घर खाओ तो पहले बस। मिर्जा, कितना अच्छा लगता है ना, अनजान जगह, अनजान लोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? अगर हम लोग यहाँ रह जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले और हमारे अपने उनको किस आसे पर छोड़ेंगे? रहने कब है अपनों को छोड़ दो। अपनों को कौन छोड़ता है भला? ठीक है, तो फिर खुल के कहो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ठहर जाना चाहती हूँ। ना मैं भागना चाहती हूँ, ना मैं लड़ना चाहती हूँ। देखो ये, जब तक घर से दूर रहेंगे ऐसी बात करेंगे। घर ही वो जगह होती है जहाँ पर बसना होता है, ठहरना होता है। मिर्जा, कभी कभी ना तुम बिल्कुल नहीं समझते कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। समझ रहा हूँ, ये मैं नहीं समझ रहे हो।
जरूरत है? मुझे चूड़ियां लेनी है। जो अम्मा ने काम दिया पहले वो तो कर लेंगी। माई हीर, क्या? माई हीर कहते हैं उनको सब यहाँ पर। उन्हीं के तो मज़ार पे खड़े हो आप। हीर का मजाक? यहाँ सब उनको माई हीर कहते हैं। वो अपने रांझे के साथ एक ही कब्र में दफन है। मेरी बात सुनो, माई हीर के मज़ार को देखते हैं चलकर। वो यहीं आकर ठहरी थी, यहीं बसी थी वो। चलें? पहले चूड़ियां तो ले लो आप। वापस आकर ले लेंगे। चलो ना प्लीज ना। अच्छा भाई, ये हमारी बाइक की तरकड़ी। हाँ हाँ ठीक है। मेरी कॉल नहीं उठा रहे हैं, देखता हूँ सर। पागल मत बन एहसान, जज्बाती मत हो। जोकर बना के रखा है तुझे उसने, मालिक बनने का वक्त है। जज्बाती मत हो। ये मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि तू चार्ज हो जा, शादी की पेशकश डाल ताकि अपनी लाइन सीधी कर। वो मेरे हाथ में ही है, लेकिन इस बाबर ने क्या गेम खेली पता लगाना जरूरी है। आखिर वैसे क्यों मिली? यार रोना धोना डाला होगा उसने मिलने के लिए। तो उसे बुलाएगा और वो चली जाएगी। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? जाके उससे खुद पूछ ले। कहीं